बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋग, साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षि, उस समय गिरजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूं, आप सुनिए। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नखचंद्र को देखने लगा। हे देव मुने, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हे नारद, वहां सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगत व्यापिन, हे परमेश, हे सदा शिवे, हे जगत्ते, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत और अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तदपद वाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। मुक्ति की कामना वाले दृढ़व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म हैं। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं और इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत्य एवं असत्य हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं, गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए। स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप भी हैं। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए सोपाधि में ब्रह्म का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरुपाधि में नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभु, हम लोगों पर दया कीजिए। आप अनादि हैं, आप आदि हैं, अनादि हैं। आप प्रकृति से पूरे पुरुष हैं। आप विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्व मूर्ति पितामह हैं, ब्रह्मा हैं और सतगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त हैं
आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव महेशान सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विष्णुमूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त महतत्व, पंचभूत, तन्मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित हैं। हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर प्रसन्न होइए। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी भुजाएं, धूलोक आपका सिर, आकाश नाभि और वायु नासिका है। हे प्रभु, रवि सोम अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र तारा ग्रह आपके आभूषण हैं। शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा अगोचर हैं। अर्थात हे देवेश, हे विभु, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश वरिष्ठ एवं विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम करते हैं। अनिर्देश्य नित्य विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया। हेतात उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। हेतात मेरे उस रेत से अत्यंत उज्जवल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से वालखिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। तब हे मुने, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझसे हे तात कहने लगे। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोध युक्त चित्त से उन वालखिल्य ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए वे वालखिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया। और फिर सर्वेश शंकर को भक्तवत्सल, संपूर्ण कार्यों को करने वाला तथा दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता भरता तथा हरता हैं। मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से वश में हो जाता है, उसी प्रकार ये सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़ मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुने, उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे अतिश्रेष्ठ अभ्यदान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तदंतर मैंने शिव जी की आज्ञा से मुनियों के साथ परम प्रीति से शिव शिव के विवाह के शेष कृत्यों का संपादन किया। उन दोनों के सिर पर आदर पूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों ने आदर के साथ उन्हें ध्रुव दर्शन कराया। हे विप्रेंद्र, उसके बाद हृदय लंबन का कर्म तथा बड़े महोत्सव के साथ स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से
शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया और उस समय गिरजा अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय रूपवती हो गई। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से दोनों एक आसन पर विराजमान हुए और भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली अपूर्व शोभा से संपन्न हो गए। तो हे मुने, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दोनों ने अपने स्थान पर आकर मेरी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक संस्रव प्राशन किया। तो अग्नि में घी की आहुति देकर श्रुवा में अवशिष्ट घृत को जल युक्त प्रोक्षणी पात्र में डालने की विधि है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को ही संस्रव कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है। इसी को संस्रव प्राशन कहा गया है। इस प्रकार विवाह यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव ने मुझ लोककर्ता ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान किया। तत्पश्चात शिव जी ने आचार्य को विधि पूर्वक गोदान दिया तथा मंगल प्रदान करने वाले जो अन्य महादान हैं उन्हें भी बड़े प्रेम से दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं, करोड़ों रत्न तथा अनेक प्रकार के दिव्य दिए। और उस समय सभी देवगण एवं अन्य चराचर जीव हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय ध्वनि होने लगी। सभी और मंगल ध्वनि के साथ गान होने लगा और सबके आनंद को बढ़ाने वाली रम्य वाद ध्वनि होने लगी। उसके बाद मेरे साथ विष्णु, देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग हिमालय से आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय हिमालय के नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर शिवा और शिव को लेकर दिव्य कोहवर घर में गईं। वहां पर वे स्त्रियां आदर के साथ लौकिकाचार करने लगी। चारों ओर आनंद प्रदान करने वाला महान उत्सव फैल गया। उसके बाद उन सबने लोगों का कल्याण करने वाले उन शिवा को महादिव्य निवास स्थान में ले जाकर प्रसन्नता पूर्वक लौकिकाचार किया। तत्पश्चात हिमालय के नगर की स्त्रियां समीप में आकर मंगल कर्म करके दंपति को घर में ले गईं और वे जय जयकार कर ग्रंथि बंधन खोलने लगी। उस समय वे कटाक्ष करती हुई मंद मंद हंस रही थीं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। वे श्रेष्ठ स्त्रियां वास गृह में प्रवेश करते ही मोहित हो गईं और सुंदर रूप तथा वेश वाले संपूर्ण लावण्य से युक्त नवीन यौवन से परिपूर्ण कामनियों के चित्त को मोहित करने वाले मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुख मंडल वाले कटाक्ष युक्त अत्यंत सुंदर अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हुए और अनेक रत्नों से विभूषित परमेश्वर को देखती हुई अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। उस समय 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ इन दंपति को देखने के लिए शीघ्र ही पहुंच गईं। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा और रति ये देव स्त्रियां हैं। अन्य जो मनोहर देव कन्याएं एवं मुनि कन्याएं वहां स्थित थीं उनकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके द्वारा दिए गए रत्न के आसन पर शिव जी प्रसन्नता के साथ बैठे। इसके बाद सब देवियां क्रम से मंद मंद हंसती हुई उनसे मधुर वचन कहने लगी। सरस्वती बोली, हैं महादेव, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको प्राप्त हो गई हैं। हे कामुक, इनके चंद्रमा के समान आभा वाले प्रिय मुख को प्रसन्नता पूर्वक देखकर आप संताप को त्याग दीजिए। हे कालेश, आप इस सती का आलिंगन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। सभी समय आपके आश्रित रहने वाली इस सखी से आपका वियोग नहीं होगा। लक्ष्मी बोली, हे देवेश,
अब लज्जा का त्याग कर सती को अपने वक्षस्थल में स्थित कीजिए। जिसके बिना आपके प्राण निकल रहे थे उसके प्रति कौन सी लज्जा। सावित्री बोली, हे शंभु, सती को भोजन कराकर आप भी शीघ्र भोजन कीजिए। किसी बात का खेद मत कीजिए और आचमन करके सती को आदर से कपूर मिश्रित तांबूल दीजिए। जानवी बोली, अब इस स्वर्ण कांति वाली पार्वती के केशों को पकड़कर संवारिए, क्योंकि कामिनी स्त्रियों का इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुख नहीं होता। अदिति बोली, हे शिवे, आप भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभु को अति प्रेम से जल प्रदान कीजिए, क्योंकि दंपति का परस्पर प्रेम सर्वथा दुर्लभ है। सची बोली, जिसके लिए आप मोहवश विलाप करते करते दर दर भटक रहे थे उस शिवा को वक्षस्थल पर धारण कीजिए, और उस प्रिया के प्रति आपको लज्जा क्यों। लोपा मुद्रा बोली, हे शंकर, भोजन करके आप वास गृह में जाइए, यह स्त्रियों का व्यवहार है। आप शिवा को तांबुल देकर शयन कीजिए। अरुंधति बोली, हे शिव, मैं ना आपके निमित्त पार्वती को देना नहीं चाहती थी, किंतु मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने पार्वती को देना स्वीकार किया। अब आप इनसे अधिक प्रेम कीजिए। अहिल्या बोली, अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण युवा हो जाइए, जिससे कन्या देने वाली इस मैना को पुत्री दान से संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तुलसी बोली, हे प्रभु, आपने पूर्व काल में सती का त्याग किया, उसके बाद कामदेव को जलाया, अब आपने पार्वती को प्राप्त करने के लिए हिमालय के घर वशिष्ठ को कैसे भेजा। स्वाहा बोली, हे महादेव, अब आप स्त्रियों के वचन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एक व्यवहार होता है। रोहिणी बोली, हे काम शास्त्र विशारद, अब आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिए। आप स्वयं कामी हैं, अतः कामिनी के काम सागर को पार कीजिए। वसुंधरा बोली, हे भावज्ञ, आप कामार्थ स्त्रियों के भाव को जानते हैं। हे शंभु, स्त्री अपने स्वामी की ईश्वर भाव से निरंतर सेवा करती है। वह पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा करना नहीं चाहती। तो शत्रुपा बोली, भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख का भोग के बिना संतुष्ट नहीं होता। अतः ये शंभु, जिससे स्त्री को संतुष्टि हो आपको वही करना उचित है। संज्ञा बोली, हे सखी, रतन दीपक जलाकर एकांत में पलंग बिछाकर और उस पर तांबुल रखकर परम प्रीति से शीघ्रतापूर्वक शिवा के साथ शिव को स्थापित करो। ब्रह्मा जी बोले कि स्त्रियों के ये वचन सुनकर निर्विकार एवं महान योगियों के गुरु भगवान शंकर जी उनसे स्वयं कहने लगे। शंकर जी बोले, हे देवियों, मेरे समीप इस प्रकार के वचन को आप लोग ना बोलें। आप सब पतिव्रताएं एवं जगत की माताएं हैं, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों। ब्रह्मा जी बोले, शंकर की यह बात सुनकर सभी देव स्त्रियां लज्जित हो गईं और संभ्रम के कारण चित्रलिखित पुतलियों की भांति चुप हो गईं। तदनंतर मिष्ठान ग्रहण कर आचमन कर प्रसन्नचित्त महेश ने पार्वती के साथ कर्पूर युक्त पान का सेवन किया। तो ब्रह्मा जी बोले, उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रति दीन वत्सल शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया। अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतुभूत संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव,
मुझे सनाथ कीजिए। हे शंकर, अब आप प्रसन्न होइए। हे दीनबंधु, हे पर प्रभु, अपने वचन को आप सत्य कीजिए। इस चराचर त्रिलोकी में आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है, ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, हे दीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सव पूर्ण अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित कीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हे सर्वेश, बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पति को शीघ्र जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार कहकर रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति के रुदन को सुनकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगी, अत्यंत दीन वचन कहने लगी। देवियां बोले, हे प्रभु, आप भक्तवत्सल नाम वाले दीनबंधु दयानिधि हैं, आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रति को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और उन करुणा सागर प्रभु ने शीघ्र ही उन पर कृपा दृष्टि की। शूलधारी शिव जी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भस्म से उसी रूप वेश चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हुए और उसी रूप तथा उसी आकार वाले हाथ से युक्त एवं धनुष बाण युक्त अपने पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया। वे कृतार्थ हो गईं और हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले देव शंकर की स्तुति करने लगी। पत्नी सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणा से आर्द्र होकर कहने लगे। शंकर जी बोले, हे काम, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वयं भव, अब तुम अभिष्ट वर मांगो, मैं उसे तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का ऐसा वचन सुनकर काम देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले। कामदेव बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे शंभु, हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। सज्जनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि कामदेव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो। तथास्तु ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काम, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ और बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वह काम देव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगा। देवताओं ने काम देव से संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उनके अनुग्रह पात्र बने और अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय के आने पर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसे कौन रोक सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुख पूर्वक वहीं स्थित हो गए। कामदेव ने भी प्रमुदित होकर शिव जी की आज्ञा से वहीं निवास किया और उस समय जय शब्द, नमः शब्द और साधु शब्द होने लगा। उसके बाद शिव जी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाईं और बैठाकर उन्हें मिष्ठान का भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिव जी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहां का कृत्य करके मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जनवास में चले गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वे ध्वनि होने लगी तथा लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अमर कोश में जो 4 प्रकार के बाजे
बताए गए हैं। संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार है: तत्, आनंद, सुशीर और घन। तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो, जैसे वीणा, सितार आदि। जिसे चमड़े से मढ़ाकर कसा गया हो वह आनंद कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो उसे सुशीर कहते हैं, जैसे वंशी, शंख, विगुल, हारमोनियम आदि। कांसे के झांझ आदि को घन कहते हैं। तो शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि ने लोकाचार के कारण उनको भी प्रणाम किया और उस समय जय शब्द और नमः शब्द का उच्चारण होने लगा और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली मंगलदायिनी वेदध्वनि होने लगी। विष्णु, मैं, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे विशंभर, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे कालीपते, हे स्वामिन, हे आनंद प्रवर्धक, आपकी जय हो। हे त्र्यंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। हे मायापते, हे विभु, आपकी जय हो। हे निर्गुण, निष्काम, कारणातीत, हे सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले, हे ईश, हे करुणासागर, आपकी जय हो। हे आनंद में, हे सुंदर रूप वाले, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उग्र, हे मृड, हे सर्वात्मन, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, आपकी जय हो। हे अविकार, हे माहेश, हे वाणी तथा मन से अतीत स्वरूप वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर वे विष्णु आदि देवगण परम प्रीति से शिव जी की यथोचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले महेश्वर भगवान शंभु ने उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया। इतात इसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित, प्रसन्नमुख तथा सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। और इससे की आगे की कथा कल होगी। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।